हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हमें कब यूज करना चाहिए। ठीक है, जब आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन हो, उस केस में हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट। सेकेंड एग्जांपल, या आप ऐसे बोल सकते हो जब एक कंडीशन दूसरे कंडीशंस पे डिपेंड करता हो, उस केस में हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्लियर है ना पॉइंट। क्लियर है। सबसे पहले अगर जहाँ आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैं डेली वीडियोस लाते रहता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने एक लाइन लिखा है यहाँ पे, नेस्टेड इफ रेफर्स टू एन इफ स्टेटमेंट विद इन एन इफ स्टेटमेंट। मतलब एक ही कंडीशंस के अंदर दूसरा कंडीशंस, उसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्लियर है पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखा है मैंने, व्हेन वी राइट एन इनर इफ कंडीशन विद इन एन आउटर इफ कंडीशन देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्लियर है पॉइंट। अब सिंटेक्स हम लोग समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है कंडीशन वन, इफ के अंदर दिया है कंडीशन वन। जब ये वाली ट्रू होगा तभी ये इनर इफ कंडीशन में आएगा, और इनर भी अगर जहाँ ट्रू है तभी आपका इनर इफ ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे दो लिखा है, आप दो ही दे सकते हो, मल्टीपल दे सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और इफ ले लेता हूँ, और यहाँ पे ले लिया कंडीशन 3, कंडीशन 3। इसी तरीके से आप मल्टीपल ले सकते हो। क्लियर है, मल्टीपल ले सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। क्लियर है। अब ये हो क्या रहा है, यहाँ पे कंडीशन वन ट्रू होगा तो सेकेंड चेक करेगा, सेकेंड भी ट्रू है तो थर्ड चेक करेगा, थर्ड भी ट्रू है तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इनमें से कोई भी फॉल्स हुआ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे आफ्टर नेस्टेड इफ ब्लॉक स्टेटमेंट, मतलब ये ऑप्शनल है। इसके बाद जो हम लोग स्टेटमेंट देंगे, आप देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते हो मत दो, क्योंकि ऑप्शनल है। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब एग्जाम्पल बात करते हैं, एग्जाम्पल वन बाय वन। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, फाइल का नेम दे दिया demo.java। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखो कि दिल्ली में क्या है, दिल्ली में बेसिकली होता है क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे पब है ना। और यहाँ पे आप जाने के लिए दो चीजें तो कंपलसरी होनी चाहिए, फुलफिल क्या होनी चाहिए। फर्स्ट, आपके पास हैवी अमाउंट होनी चाहिए। सेकेंड, आपका जो एज एंड ग्रेटर 18 होनी चाहिए, तभी आप पब में जा सकते हो। तो दो कंडीशन हो गया कि एक कंडीशन जो पहले की अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, जो अमाउंट उसका चार्जेस है, सपोज करो वो उसकी कॉस्ट बेसिकली एंट्री फीस है 2200, तो 2200 तो होनी चाहिए आपके पास। एंड सेकेंड, आपका एज भी ग्रेटर 18 होनी चाहिए, तभी आप जा सकते हो। तो एक कंडीशन दूसरे कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर जहाँ आपके पास अमाउंट 2200 है, एज आपका 16 है, तो आप नहीं जा सकते क्योंकि 18 से लेस हो गया। ठीक है, ग्रेटर 18 होनी चाहिए। क्लियर है पॉइंट। एक भी फॉल्स हुआ तो आप क्या होगा, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। चलिए इसको समझते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। तो मुझे यूजर से वैल्यू लेना है, तो आप यहाँ पे स्कैनर क्लास यूज कर लो। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होता है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। चलिए हमने ले लिया। अब इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे, स्कैनर SC=न्यू स्कैनर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने सिस्टम देन डॉट इन। ठीक है, डॉट इन। क्लियर है, हमने बता दिया सेमीकोलन। अब यहाँ पे मैं एक यूजर को मैसेज देता हूँ, इंटर योर अमाउंट। आपके पास जो अमाउंट है आप इंटर करो। ठीक है, इंटर योर अमाउंट। ठीक है, क्लियर है। अमाउंट इंटर करवाया और मैंने एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर दिया, अमाउंट वाले वेरिएबल में इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, SC.next int। जो भी वैल्यू इंटर करेगा उसको क्या करेगा, वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया, अगर जो अमाउंट है आपके पास ग्रेटर देन 2200, या ग्रेटर है या इक्वल भी 2200 है। सेकेंड कंडीशन ये है कि मैं आपको बोला एज भी आप अपना इंटर करो। मैंने यहाँ पे लिखा इंटर योर एज। आप जैसे इंटर किया आपने, मैंने एक वेरिएबल में इसको एज वाले वेरिएबल में स्टोर करा लिया, SC.next int।
ठीक है, और कंडीशन लगा दिया मैंने यहाँ पे, अगर एज आपका ग्रेटर देन 18 है तो आप कहाँ पे जा सकते हो, पब में जा सकते हो। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लेट्स हैव वाइन। अब पब में जाओगे तो ऑब्वियसली है आप कॉफी चाय तो नहीं पियोगे है ना। चलिए, तो ये ट्रू कब होगा, देखो जब फर्स्ट कंडीशन आपके पास 2200 होनी चाहिए, अगर जहाँ है तो इनर इफ कंडीशन में आएगा, और इनर इफ कंडीशन में क्या होगा, यहाँ एज चेक कर रहा है कि ग्रेटर 18 होनी चाहिए। ये दोनों अगर जहाँ आपका फुलफिल है तभी आप ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल इस वाले ब्लॉक पे आएगा। क्लियर है। एंड देन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आफ्टर इफ नेस्टेड इफ ब्लॉक स्टेटमेंट, तो यहाँ पे लिख देता हूँ गो। क्लियर है, डन। अब ये ऑप्शनल है, लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखना चाहते हो मत लो, लिखो। तो हमने कंडीशन दे दिया, अब मैं इसको चलाता हूँ, लेट मी चेक, देखते हैं क्या होता है। देखो कंपाइल्स फाइन, हमने दिया अमाउंट 2200 और एज दे दिया मैंने 17, जो कि क्या है, लेस देन 18 है। तो देखो क्या आ रहा है, गो, ओनली गो। ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ आपका, ये वाली, ठीक है ना। तो ये कब एग्जीक्यूट करेगा, जब दोनों ट्रू हो। चलिए देखते हैं, अब इसको पहले सेव कर लो और फिर से कंपाइल कर लो। कंपाइल्स फाइन, अब मैंने यहाँ पे लिखा मेरे पास 2200 है और एज भी 19 है। तो क्या आ रहा है, देखो लेट्स हैव वाइन एंड देन गो। क्लियर है। ये वाली जो गो वाली जो स्टेटमेंट है ना, हमने यहाँ पे दिया, ये आफ्टर नेस्टेड इफ ब्लॉक स्टेटमेंट है, ये ऑलवेज चलेगा। क्लियर है, चाहे ट्रू हो या फॉल्स। तो आप ये चीजें याद रखना, आपका जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है ये कब चलेगा, जब दोनों ट्रू होगा। तो एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है। जब ऐसा सिचुएशन आए प्रोग्रामिंग के अंदर, मल्टीपल कंडीशन हो, उस केस में हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 देखो, एग्जांपल नंबर 2। तो 2 मैंने यहाँ पे लिखा, कोई नंबर इंटर करवा रहा हूँ यूजर से, एक वैल्यू सपोज करो मैंने ले लिया, इंटर से कोई नंबर इंटर करवाया मैंने, इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर इंटर करवाया, ठीक है। और उस नंबर को हम लोग ए वाले वेरिएबल में रख लिया। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, जो ए वाले वेरिएबल में इंटर किया है नंबर, अगर जहाँ डबल इक्वल टू 10 है फर्स्ट, और दूसरा मैंने यहाँ पे दिया सेकेंड नंबर इंटर करने के लिए, इंटर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सपोज करो एनी मत हटा दो, इंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे दे दिया मैंने इंटर, इंटर सेकेंड नंबर, सिर्फ लिख दो नंबर सेकेंड। क्लियर है, सेकेंड। और जब सेकेंड नंबर इंटर किया हमने इसको बी में रख लिया। अगर जहाँ बी आपका जो है डबल इक्वल टू 20 है, तभी ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं वेलकम। वेलकम कब होगा, जब ये दोनों ट्रू होगा। क्लियर है पॉइंट। आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए हम इसको चलाते हैं और इंटर करते हैं हम लोग, फर्स्ट 10 ट्रू है, सेकंड में गया सेकंड 20, तो ये क्या आ रहा है, वेलकम आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर। अगर एक भी फॉल्स होता है, चलिए फिर से कंपाइल करते हैं, एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट ट्रू, सेकंड लिख दिया मैंने 23, तो देखो यहाँ पे सिर्फ गो आया, क्योंकि एक कंडीशन ये ट्रू हुआ, सेकंड आपका फॉल्स हुआ, इस ब्लॉक में जाएगा ये नहीं। क्लियर है पॉइंट। जब ट्रू होगा दोनों तभी आपका इस ये ब्लॉक की स्टेटमेंट प्रिंट होगा। क्लियर है। चलिए मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 पेस्ट कर दिया। अब तीसरा प्रोसेस आप लोग बनाओगे, देखो मैं आपको दे देता हूं, अगर जहां किसी से नहीं बने तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं इसको बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग ट्राई करो। ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम, क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर नंबर, ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर, 3 नंबर यूजर से इनपुट करवाना है, उसमें से चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है, यूजिंग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्लियर है, आप लोग करके आना, ये होमवर्क है आपके लिए। क्लियर है पॉइंट। तो आज क्लियर हो गया ना कि बेसिकली क्या होता है आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्लियर है, जब ये कंडीशन दूसरी कंडीशंस पे डिपेंड करता हो
तब उस केस में हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। या ऐसे बोल सकते हो जब एक से ज्यादा कंडीशन हो आपके पास चेक करना, एक से ज्यादा कंडीशन चेक करना हो, उस केस में हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर जब किसी को ये नोट्स चाहिए तो आप अपना मेल आईडी मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तब तक आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो और प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल करोगे तो लॉजिक क्लियर रहेगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिकल करो। एंड एक चीज और कि लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार, ठीक है, इतना तो बनता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एडवांस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिकल करो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।